है कि ये जमात अब हो गई है, अब ये ख़त्म नहीं होगी। दुनिया का दस्तूर यह है कि दो जमात अगर हो गई तो तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी, एक नहीं बनेगी। आदाब नाजरीन, मैं जाहिद शरीफ फ्रीडम वॉइस उर्दू में आपका इस्तकबाल करते हुए। नाजरीन, मैं ना हाफिज़ कुरान हूँ, ना मौलवी हूँ, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं सिर्फ़ एक मुसलमान हूँ जो उम्मत के इन हालात का दर्द देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वक्त बड़े ही हसास मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ। नाजरीन, पिछले 4-5 दिनों से मैं सोच रहा था कि इस मौजू पर बात ना करूं, लेकिन आपस की ये दूरियां, ये इख्तलाफात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस पर गुफ्तगू करूं। बहरहाल, ये क्या देखने को मिल रहा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन हो गया है। तबलीग वाले ही तबलीग वाले को मार रहे हैं। हाल ही में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो इज्तिमा को लेकर हादिसा हुआ, ये बेहद शर्मनाक हादिसा था। ये वही लोग हैं जो 40 दिन या 3 दिन की जमात में जाते हैं तो एक प्लेट में खाने की तरगीब देते हैं और कहते हैं कि एक प्लेट में खाने से आपस की दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और जब चिल्ले में जाते हैं तो नुसरत की बात करते हैं। भला ये कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, जो अंसार और मुहाजिरीन की मिसाल देकर भाईचारगी की बात करते थे, अब ये एक दूसरे के क़त्ल करने पर उतर गए हैं। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा, मसाजिद में दाखिल ना होने देना, आखिर यह हो क्या रहा है? हाल ही में बांग्लादेश के टांग नामी इलाके का वाक़या है। देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में बेहद शर्मनाक तस्वीर हैं। इससे भी बहुत शर्मनाक तस्वीर हैं, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता। ख़बर है 40 से मज़ीद अफराद ज़ख्मी हैं और 4 अफराद इंतकाल कर गए हैं। ये ताज्जुब की बात है कि तबलीग वालों ही ने तबलीग वालों का क़त्ल कर दिया। क्या हमने कभी सोचा था कि तबलीग वाले ही अपने तबलीगी भाई का क़त्ल कर देंगे? ये दाई नहीं बल्कि जुनूनी भेड़िया बन चुके हैं। क्या आप इसकी वजह जानना चाहेंगे? जी, तबलीगी जब तबलीग छोड़कर शख्सियत की मोहब्बत में अंधा हो जाता है तो तब ऐसे हरकत कर बैठता है। मैं वाज़ेह करा दूं, ये वीडियो किसी की हिमायत या किसी की मुखालिफत में नहीं है, बल्कि हमारी गलतियों को पहचान कर उसे दुरुस्त करने के लिए है। मुझे कोई मतलब नहीं किसी गिरोह ने क़त्ल कर दिया। मुझे सिर्फ़ इस बात का अफसोस है कि मुसलमानों ही ने मुसलमान का क़त्ल कर दिया। क्या यही तबलीग है? जी नहीं, बल्कि तबलीग के नाम पर गुंडागर्दी है। बहरहाल, अब वक्त है आपस के इख्तिलाफ को ख़त्म करने का। इस पूरे मामले पर मुफ्ती समीउद्दीन क़ासमी ने इसका हल बताया है। आइए देखते हैं इन्हीं की ज़बानी इसका हल क्या है। बांग्लादेश के टोंगी में जमात तबलीग का कोई इज्तिमा हो रहा था। दूसरी जमात भी आ गई और आपस में ज़बरदस्त झगड़ा हो गया। तो लोगों ने पूछा है कि इसका हल क्या है। जवाबन हक अर्ज यह है कि पहली बात इसको याद रखें कि एक जमात वाला अगर कहीं इज्तिमा कर रहा है तो कोरा डाल दे। जिसका कोरा में निकले वो करे। अगर कोरा नहीं डाला है तो जो जमात वाला कर रहा है उसको करने दें। आप वहां 1 महीने तक उस जगह पर भी न करें और 1 महीने तक उस एरिया ही में आप इज्तिमा न करें। क्योंकि आप इज्तिमा करने का मतलब कि भाई मेरी साख वहां बैठ जाए या हम अपना काम कर लें। भाई साख नहीं बैठ रहा है, उससे तो दोनों जमातों का भद हो रही है। दोनों जमातों को लोग बुरा कह रहे हैं। साख कहाँ बैठ रही है? इसलिए पहली बात यह है कि जो जमात वाला कहीं काम कर रहा है, इज्तिमा कर रहा है, तो उस एरिया में या उस जगह पर 1 महीने तक आप इज्तिमा न करें। ये पहली भी मेरी राय, वरना इंतशार होगा, इख्तिलाफ होगा, झगड़ा होगा। दूसरी बात यह है कि जिस मस्जिद में आपको जाने की इजाजत नहीं है, आप न जाए वहां जाकर के इंतशार और झगड़ा होता है, इख्तिलाफ और बढ़ रहा है। आप न जाएं। जाने की इजाजत हो तो जाए। और तीसरी बात यह है कि ये जमात अब हो गई है, अब ये ख़त्म नहीं होगी। दुनिया का दस्तूर यह है कि 2 जमात अगर हो गई तो तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी, एक नहीं बनेगी। इसलिए एक दूसरे का आप एहतराम करें। ये इकराम मुस्लिम है। जमातों में इकराम मुस्लिम एक बड़ी चीज़ है। आप दूसरों के इकराम के साथ साथ अपने भाई का जो दूसरी जमात है उसका इकराम करें आप। इससे आपका बढ़ेगा, वरना आपका इंतशार होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा और दोनों जमातों को लोग बुरा कहेंगे।
बुजुर्गों को चाहिए, दोनों के बुजुर्गों का, कि अपनी हिदायत में इसका जिक्र करें, बल्कि इसकी ताकीद करें। और चौथी बात यह है कि कोई बात अगर कहनी हो तो पहले देखें कि आयत है या हदीस है या कौल सहाबी है, कौल ताबी है, वो पहले तलाश करें। तलाश करके अपने बयानात में करें। और वो अगर आयत जिहाद का है तो बताएं कि जिहाद क्या है। अगर वो आयत है आपके जमात में निकलने का तो बताएं कि जमात में निकलने का है। लेकिन अगर जमात में निकलने की वो आयत नहीं है, जिहाद की आयत है, तो आप उसको जमात के निकलने पर चश्मा न करें। मैं देख रहा हूँ कि उलमा में इससे बड़ा इंतशार होता है। आप कहे उलमा में कोई इंतशार में डाल रहे हैं। और पांचवी बात यह है कि कोई इज्तिमाई फतवा है हमारे बुजुर्गों का, उसके खिलाफ आप फतवा न दें, उसके खिलाफ अपनी राय पेश न करें, उसके खिलाफ आप कोई ऐसी बात न कहें कि लोग आपके उलमा को तशवीश हो जाए। इसका ख्याल रखें। और पांचवी बात यह है कि अपने बयानों के अंदर मकातिब का, मदारिस का, खानकाहों का, इनका बड़ा रोल रहा है तबलीग करने में। इसको लेके चलें, उसकी भी तारीफ करें कि वो भी हैं, हम भी हैं। सिर्फ अपने ही कि सिर्फ हम ही हैं और वो नहीं है, ऐसा इशारतन के नायतन भी न किया करें, बल्कि उनको लेके चलेंगे तो वो आपके साथ होंगे, आपके मावन बनेंगे और आपके काम की तरक्की होगी। उनको काटेंगे, उसको लेके नहीं चलेंगे तो आपके काम की तरक्की नहीं होगी, बल्कि आप तनज़्ज़ुली पर चले जाएंगे। तो ये चंद 4-5 गुजारिशात थी, इसको लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह जी इसकी तरक्की होगी। वरना मेरा ख्याल है कि ये इंतशार, हंगामे, आपस की लड़ाइयाँ हो जाएगी और इकराम मुस्लिम के खिलाफ होगा और जमातों का काम कम से कम होता चला जाएगा। मुझे इसका एहसास है कि जमात से भी बहुत बड़ा काम हुआ है, जमात से भी, मकातिब और मदारिस से भी हुआ है, जमात से भी हुआ, इसका एहसास है। लेकिन आपस के इंतशार से इस वक्त ये परेशानियों का बाइस बाज मरता हो जाता है। मेरी गुजारिश है कि आप इस पर अमल करें और कोई गलती हुई तो मुझको माफ़ करें, इसलिए कि मैं इसमें इतना माहिर नहीं हूँ, ये तो बुजुर्ग ही ज़्यादा जानते हैं। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।